कल बडगाम में ये वारदात सामने आई थी जब 2 मजदूरों पर हमला कर दिया गया था। हमले में दिलखुश की मौत हो गई थी। दिलखुश बिहार के रहने वाले थे, मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर में रहते थे, लेकिन उन पर घाटी में किस तरीके से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो भट्टे पर काम कर रहे थे और उस वक्त मजदूरों पर हमला कर दिया गया। हमले में एक मजदूर फिलहाल जख्मी है, जबकि दूसरे जिनका नाम दिलखुश है उनकी मृत्यु हो गई है। अभी हम इस मकान के अंदर हैं। क्या मकान क्या कहें, ये आरजी शेल्टर है जो कि यहाँ पे ये मजदूर रहते थे, जहाँ पर कल दिलखुश को गोली मारकर निशाना बनाया गया। ये उसे कुछ साथी हैं जो अब कह रहे हैं कि हम कश्मीर से निकल जाएंगे। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं कि इसको घर है, चारपाई बिछी हुई है और आरजी जो ये मिट्टी का बना हुआ है, ब्रिक्स जो हैं उससे बनाया है और यहीं पर कल आकर इनका कहना है कि गोलियाँ चलाई गई उस पर, और जिसमें ये जो दिलखुश था वो फिर अस्पताल में दम तोड़ बैठा। यहीं पे वो था और यहाँ पर आकर उन्होंने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग घायल हुए और जिसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन तो शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किसी के पता नहीं चला कि कहाँ गया, कहाँ से आया था अटैकर। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस हालात में ये रह रहे थे। गरीब मजदूर यहाँ पर आकर अपना काम करते हैं, पेट पालते हैं। उनके एक साथी भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी शौक में हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार कश्मीर छोड़ के जाएंगे। यहाँ पर उनका किचन था बाहर की तरफ और यहाँ पर वो खाना शाम को पकाते थे और शायद उस समय ऐसा समय रहा होगा जब ये खाना पका रहे थे और इन पर हमला हुआ। तो लगातार जो नॉन लोकल्स पर, नॉन माइग्रेंट्स पर जो हमले बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार भी अब बैकफुट पर दिख रही है और आगे क्या होगा वो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आज जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी। कैमरा शफीक के साथ ईशान वानी, टाइम्स ऑन भारत। ईशान वानी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल दिलखुश के उस घर पर वे मौजूद थे जहां पर अब फिलहाल मातम पसरा हुआ है, लेकिन आज की होने वाली बैठक बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। वहां पर कश्मीरी क्या सोचते हैं इस बैठक को लेकर, हमारे साथ ईशान वानी खुद जुड़े हुए। ईशान, आप लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग करते रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है राहुल भट्ट की जब हत्या हुई थी तब आप उनके परिवार के लोगों के बीच में थे, कश्मीरी पंडितों के बीच में थे और तब से मांग उठ चली थी कि अब कम से कम सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कोई फैसला जरूर ले और जल्द से जल्द ले। आज की इस बैठक से कितनी उम्मीदें हैं वहां पर? देखिए, हमने जिस भी कश्मीरी पंडित से जो भी यहाँ पर है या जो सोच रहे हैं कश्मीर से जाने का, उनका एक ही अभी स्टैंड है, वो ये है कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन कुछ की निगाह अभी आज की बैठक पे है कि क्या कोई अहम फैसला वहाँ से निकल के आता है। क्योंकि जब कल ये अनाउंसमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों में एक आशा की किरण है वो जग गई। उसके बाद लगातार वो इस मीटिंग की तरफ देख रहे हैं कि क्या सरकार कोई अहम फैसला लेगी। अगर नहीं लेती तो जैसे 1-2 करके यहाँ से पलायन हो रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो लगातार जाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ बडगाम का जो माइग्रेंट कैंप है उसके बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हालांकि लोगों को रोका नहीं जा रहा है अंदर बाहर आने से। जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जो है फ्रीली अंदर बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन मीडिया को जो है अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी अगर लोगों से बात हुई थी लोकल से, तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे कश्मीर से या इन कैंप से जाके वहाँ पे जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सरकार के लिए, क्योंकि लगातार सरकार बैकफुट पर इसलिए भी है क्योंकि सरकार जो है पहले दिन से दावे कर रही है कि वो कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को वापस जम्मू कश्मीर में बसाएगी। और अगर ऐसे हालात रहते हैं जिसमें जो ऑलरेडी कश्मीरी पंडित यहाँ पे आ चुके हैं पॉलिसी के तहत, या जो कश्मीरी हिंदू यहाँ पे रहते हैं वो अगर कश्मीर छोड़ने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी के लिए दचका होगा। और अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों की, तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कर दिया है बहुत सारी जगहों पर, इस वजह से क्योंकि उन्होंने फैसला लिया कि प्रोटेस्ट से तो अब कुछ होगा नहीं, सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी, तो वो क्या करेंगे, वो जम्मू शिफ्ट हो जाएंगे बिना किसी ऑर्डर के, चाहे सरकार उनको ट्रांसफर करे या ना करे। फिलहाल नौकरियां साइड में रख के वो फिलहाल जम्मू जाने की बात कर रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा बल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लगातार हमले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार बहुत चिंतित है। लेकिन उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो एक एप्लीकेशन जो मूव की है एक कश्मीर पंडित संघर्ष समिति है, वो उन कश्मीरी पंडितों की है जो कश्मीर छोड़ के कभी नहीं गए। उसमें उन्होंने जो हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनसे अपील की है कि जब से 2020 में जब पहली कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई तब से लेकर आज तक सरकार ने क्या कदम लिए हैं उनको अकाउंटेबल लाया जाए, उन ऑफिसर्स को या उन एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को जो उन पे
पे बहुत सवाल जरूरी हो के जाता जवाब है दे कि सके सरकार जो कि भी कौन से फैसला ले फैसले आज लिए की गए थे बैठक ताकि के उनकी बाद लाइफ सिक्योर की जाए। अगर उन लिए गए थे फैसलों से तो कम लोगों के दिल में वो विश्वास उत्पन्न कर पाए, जिस विश्वास की कमी इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि लोग वहां से पलायन करें। ईशान, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। शिवानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। शिवानी, लेकिन इस बैठक का वेटेज हम इस तौर पर भी आंक सकते हैं कि खुद गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके अलावा रॉ चीफ वहां पर पहुंच गए, एलजी वहां पर पहुंच गए, इसके अलावा देखें तो एनएसए खुद वहां पर रहेंगे, जम्मू कश्मीर की डीजीपी वहां पर रहेंगे। कुल मिलाकर अगर इसका लब्बू लुआब देखें तो कोई ऐसा फैसला ठोस जरूर सामने आ सकता है जो नीतिगत होगा, जो लोगों की सुरक्षा दिलाने वाला होगा। बिल्कुल जाहिर है कि ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है जिसमें खुद उपराज्यपाल मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उनके अलावा एनएसए हैं, रॉ के चीफ हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो या फिर आर्मी चीफ हो, तो तमाम वो लोग जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो एजेंसीज के चीफ हैं, वो इस अहम बैठक में रहने वाले हैं। अमित शाह ने ये बैठक 15 दिन में दूसरी बार इस तरह की बैठक कर रहे हैं जो कश्मीर की स्थिति को लेकर की जा रही है। हालांकि जो पिछली बैठक थी तब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर फोकस था, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा पिछले 10 दिनों में जो हालात बने हैं कश्मीर में, तो वाकई में जो फोकस रहने वाला है वो इन टारगेटेड किलिंग्स के ऊपर रहने वाला है। जो डर का और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, उस पर रहने वाला है, और किस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन टेरर किलिंग्स को काउंटर करने के लिए, उस पर ये फोकस रहने वाला है। तो ये बड़ी बैठक है जो दिल्ली में होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ्स यहाँ पर मौजूद होंगे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद होंगे, और एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से वो कश्मीर में हैंडल कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि एक तरफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन का बदलता स्वरूप और बदलते फॉर्मेट्स के नए हमले हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो पलायन करने की बात कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं नीतिगत फैसले पर बात होगी। शिवानी, आपसे हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन भी जुड़ गए। कुंदन, अब जो अपडेट आ रहा है, एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, आज दूसरी अहम बैठक आप कह सकते हैं 15 दिनों के भीतर। हालांकि इस बैठक से ठीक पहले कल जो होम मिनिस्ट्रीज के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और आज हालांकि आधिकारिक तौर पे बैठक 3 बजे के बाद होनी है, लेकिन मनोज सिन्हा जो कि एलजी है और कल से दिल्ली में है, वो जा चुके हैं नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। और आज जो मीटिंग है उसमें एक तरह से आप मान के चलिए कि 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज बैठेंगी। होम मिनिस्ट्री बैठेगा, जो जम्मू कश्मीर एलजी के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग बैठेंगे, और इसके अलावा अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठेंगे, क्योंकि बीते 15 दिनों के भीतर जिस तरीके से 8 बड़े इंसिडेंट को अंजाम दिया अलग अलग टेरर ग्रुप ने, वो एक बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है। और ऐसे में जब परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और सरकार को लग रहा था कि मामला शांतिपूर्वक चल रहा है और अब चुनाव के तरफ मूव करे, इन सबों के बीच में लगातार टारगेटेड क्लीनिंग, क्योंकि आप देखिए लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसमें स्पेसिफिक कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। सो मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि लगातार उनकी कश्मीर पॉलिसी को लेकर लगातार अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा। कल हमने देखा कि ओवैसी किस तरीके से लगातार खड़े कर रहे थे, बिहार के जीतन राम मांझी से लेकर और अलग अलग देश के कोनों में लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि जिस कश्मीरी पंडितों की राजनीति की बात की जा रही थी, आज किस तरीके से वो पलायन पे मजबूर है। और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में पैनिक है, अलग अलग जगहों पे धरने हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जाए और कई नई रणनीति के तहत जो नए नए काउंटर या जो नए नए इंसर्जेंस ग्रुप आ रहे हैं उनको काउंटर किया जाए। एक पूरा बृहद बैठक होगा। मुझे लगता है कि देर शाम या आने वाले एक दो दिन में कुछ स्ट्रेटेजिक, मुझे याद आता है एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था ऑपरेशन क्लीन को छेड़ते हुए, तो क्या उस तरह के कोई फैसले की उम्मीद की जाए घाटी के अंदर जिसकी जरूरत आज नजर आती है? ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के तरफ से और एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और ज्वाइंट ऑपरेशंस करके कैटल किया गया था, कंट्रोल किया गया था, उस तरह की एक तरह से काउंटर स्ट्रेटजी की जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो स्थिति और खराब होती जाएगी। और जिस तरीके से डर का माहौल है कश्मीरियों के बीच में, कश्मीरी पंडित के तौर पे, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि जो नॉर्मलसी के तरफ स्टेट लौटे, अब केंद्र शासित स्टेटस को लिफ्ट करके चुनाव प्रक्रिया में आ जाए, वहां पे
चुनी हुई सरकार है और इन सबों के बीच में अगर लगातार इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज आ रही है और टारगेटेड क्लीनिंग हो रही है तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती का सवाल है। और मुझे लगता है कि जो और उस पूरी चुनौती को ध्यान में पॉलिसी रखते रही हुए है, आज जब की इस कश्मीर बैठक को में लेकर कुंदन इस तरीके क्या से तय वहाँ किया जाता है, ईशान और शिवानी से भी समझते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इधर कल बड़गाम में मारे गए विजय कुमार का आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। कल बड़गाम में विजय कुमार की ड्यूटी के दौरान एक आतंकी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज उन्हें उनके पैतृक आवास पैतृक गांव में मुखाग्नि दी गई, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल विजय कुमार एक बैंक में मैनेजर का काम करते थे और ड्यूटी के दौरान ही उन पर हमला किया गया। आप देखिए आतंकी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, ड्यूटी के दौरान उन्होंने अब तक उन टीचर को मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए विजय कुमार को मौत के घाट उतार दिया। राहुल भट्ट आपको याद होंगे। तो ये मोड ऑफ ऑपरेंडी जो है आतंकियों की, वो एक तरीके की नजर आती है और इस तरीके की टारगेट किलिंग जब लगातार बढ़ती जा रही है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी। बैंक मैनेजर की हत्या बैंक के अंदर घुसकर की गई। उस आतंकी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आज हम आपको विजय कुमार के उस गांव की दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। मेरा लाल गा दुश्मन बैठे बटे खत्म कर दे सी मेरा बच्चिया ने रे अरे अरे बच्चिया ने हाँ मैं आप गयो बेटा गदा वह जद का मम्मी 14 महीनों उतरे आऊंगा ये 10 दिन आगे 15 दिन आगे छुट्टी लेके आऊंगा मम्मी 2 दिन पहली बात करी मन गेटा मेरो लाली चकड़ ले बात करे रे हो बचिया गद गेडे करा को मेरा लाल रे हो बचिया रे बचिया जानते कि पेट देखियो मुंह को नहीं देखियो मेरा लाल रे। जिन परिवार ने अपने परिजनों को खोया, उनके दर्द के था को आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन अपनों को खोने के बाद जो डर की स्थिति है वो आज कश्मीर में इस तौर पर सामने आ रही कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। ईशान वानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ईशान, आप उन परिवार के बीच में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके दर्द को हमेशा साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज डर का आलम यह है कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर लोग मौजूद हैं। और यही वजह है कि या तो उनके अपने अगर कश्मीर में काम कर रहे हैं या वो लोग खुद अगर कश्मीर में काम कर रहे हैं तो चाहते हैं सबसे पहले वहां से इवैक्यूएट हो जाए। देखिए, इसकी ये वजह है क्योंकि सरकार लगातार ये बोल रही है कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक हमले के बाद दूसरा हमला ना हो, लेकिन इस आश्वासन के बाद भी अगले दिन हमला हो जाता है, कुछ ही घंटे बाद हमला हो जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे हैं वो खोखले दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर गिर चुका है कि ये जो कश्मीर में लोग, चाहे माइग्रेंट लेबरर्स हो, जम्मू कश्मीर से बाहर वाले लोग हो, चाहे हिंदू हो या कोई और माइनॉरिटी हो, जो कश्मीर आए हैं काम करने के लिए पीएम पैकेज के तहत आए, वो ज्यादा पैनिक में है। क्योंकि लगातार राहुल भट्ट की किलिंग के बाद आप देखा हमने कि टीचर की हत्या हुई, उसके बाद एक पुलिस वाले को भी मारा गया, उसके बाद जो लगातार हम हमले देख रहे हैं लेबरर्स पे हो चाहे कश्मीरी हिंदू पे हो, लगातार वो जारी है। तो कैसे आश्वासन दिलाए, क्योंकि अभी जो फैसला हुआ था उस वजह से सरकार ने ये फैसला किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट में एसएसपीज होते हैं या जो डीसीज होते हैं वो जाकर उन कश्मीरी पंडितों इन लोगों से मिलेंगे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस जगाया जाए। वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी डिमांड्स यही रही कि कश्मीरी पंडित बाहर जाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं माने और फिर लगातार उसके ऊपर किलिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से लगी हुई आग में फिर से पेट्रोल का ये काम कर रही है। तो यहां से सरकार उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप यहां पे रहिए, हमारे साथ ये जंग लड़िए, और दूसरे साइड से कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि आप अपनी जंग लड़ने के लिए हमारा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मिलिटेंसी, एक उम्मीद की किरण आज की होने वाली बैठक है जिसमें आज तमाम हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद हैं और वहां से क्या तय करते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं अपने दर्शकों को बताऊं 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल शिवानी, ईशान और कुंदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी साजिश के तहत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। साल 2022 से 1990 वाले दौर जैसे
जैसा कत्लेआम उकेरने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में पूरी टेरर प्लान को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आतंकियों का टेरर प्लान है क्या। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर बेगुनाह 12 घंटे में 2, 72 घंटे में 3, 27 दिन में 10 बेकसूरों का कत्ल। टारगेट किलिंग से दहशतगर्दी का प्लान। आतंक के काले रंग से घाटी लहूलुहान। – 2022 में 1990 वाला कत्लेआम। विजय कुमार और दिलखुश ये वो बेकसूर लोग थे जो आतंकियों की गोली का शिकार बने। महज 12 घंटे के भीतर आतंकियों ने इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया। कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार और बड़गाम में बिहार के रहने वाले मजदूर दिलखुश की हत्या कर दी। सबसे पहले कुलगाम में आतंकियों की कायरता का ये वीडियो देखिए। कैसे एक आतंकी आता है और बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर देता है। पहले आतंकी ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर बंदूक निकाली और हमले को अंजाम देकर फरार हो गया। विजय कुमार की मौत के बाद राजस्थान के बेनीवाल में उनके गांव भगवान में मातम पसरा हुआ है। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। विजय कुमार की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। कुलगाम के इलाकाई देहात बैंक में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे। परिवार को आस थी कि बेटा आगे जाकर राजस्थान में ही पोस्टिंग लेगा और फिर साथ रहेंगे, मगर सपना टूट गया, साथ छूट गया। अभी ये चल रहा था, आगे एग्ज़ाम उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। विजय कुमार के बाद आतंकियों की गोली के शिकार बने 2 प्रवासी मजदूर। बड़गाम में मगराईपोरा में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी, जिसमें बिहार के रहने वाले मजदूर दिलखुश की मौत हो गई, जबकि एक घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिलखुश बड़गाम के चरूरा में एक ईंट भट्टे पर काम करता था और बिहार के अरनिया का रहने वाला था। विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जबकि मजदूरों को लेकर अभी कोई आतंकी संगठन आगे नहीं आया है। वहीं बैंक कर्मचारी विजय कुमार की हत्या के बाद बैंकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक हर बैंक ब्रांच पर हथियार चलाने में कुशल गार्ड तैनात होंगे। अल्पसंख्यक कर्मचारियों की सुरक्षित जगह पोस्टिंग होगी, जैसे निशत, राजबाग, शिवपुरा, बघर और लाल चौक। इसके अलावा हर बैंक ब्रांच पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगेगा। मृतक बैंक मैनेजर के परिवार को मदद पहुंचाने के लिए ईडीबी को प्रमोट करने वाले एसबीआई को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला कोऑर्डिनेटर से जल्द आदेश अमल में लाने को कहा गया है। जबकि अनंतनाग और कुलगाम में अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के लिए समर्पित सेल बनाए गए हैं। घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सरकार जरूरी कदम उठा रही है, मगर ये समझना भी जरूरी है कि आतंकी दहशत फैलाने और 1990 जैसा दौर लाने के लिए कैसे बेकसूरों को बेरहमी से मार रहे हैं। 17 मई को बारामूला में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित रंजीत सिंह को मार डाला। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या कर दी। 25 मई को बड़गाम में दहशतगर्दों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट का मर्डर कर दिया।